इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। इस बयान से पहले रेल मंत्री ने हादसे की वजह के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन का जिक्र किया था। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें कहां गड़बड़ी हो सकती है? इंटरलॉकिंग सिस्टम का काम ट्रेन को सेफ पैसेज मुहैया कराना है। ये 3 कंपोनेंट्स के सहारे काम करता है। ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइस, जिससे ट्रैक पर ट्रेनों की मौजूदगी का पता चलता है। ग्रीन, रेड और येलो कलर के सिग्नल्स जो बताते हैं कि ट्रैक खाली है या नहीं। और पॉइंट मशीन जो सेफ्टी के साथ ट्रेन को ट्रैक बदलने में मदद करती है। पॉइंट मशीन को रेलवे का स्विच भी कहा जाता है, यानी एक बार ट्रेन की दिशा तय हो जाने के बाद पॉइंट लॉक हो जाता है। जब तक ट्रेन चली नहीं जाती तब तक लॉक नहीं खुलता। इस पूरे सिस्टम की निगरानी कंप्यूटर स्क्रीन पर की जाती है। पालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन पर 4 रेल लाइनें हैं। बीच में 2 सीधी मेन लाइनें हैं जिन पर ट्रेनें नहीं रुकती। इनके दोनों तरफ 2 लूप लाइनें हैं जिन पर ट्रेनों को रोका जाता है। 2 जून को शाम 7 बजे के आसपास 2 ट्रेनों को अलग दिशाओं में पास होना था। उस वक्त स्टेशन की दोनों लूप लाइनों पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन की जगह लूप लाइन में चली गई और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे इसके डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। इसी समय दूसरी तरफ से आ रही बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकराई और इस ट्रेन के भी कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। ऐसा लगता है कि अंतिम समय में पॉइंट मशीन में सेटिंग बदलने से हादसा हुआ। यही वजह है कि बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे के जानकार पॉइंट मशीन और इंटरलॉकिंग सिस्टम को एरर प्रूफ और फेल सेफ बता रहे हैं, यानी अगर ये सिस्टम फेल हो जाता है तो सभी सिग्नल रेड हो जाएंगे और सारी ट्रेनों का संचालन बंद हो जाएगा। एक संभावना ये है कि तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की वजह से सिग्नल में गड़बड़ी हुई हो। AI बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के सोर्स कोड में दखल की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। CBI इसी की जांच करेगी।